तो यूट्यूब चैनल के दर्शकों, गोगड़ी जमालपुर के दर्शकों, अविनाश चौधरी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, आज उनका मुकाबला है और बल्लेबाजी में अविनाश ही दिखाई पड़ रहे हैं। बैटिंग एंड पर और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं चंदन। अंपायर्स तैयार मनोहर और हिमांशु। पहली गेंद अनिकेत की पहली गेंद और यहां पर विकेट कीपर के लिए खतरा। उनके आगे गिरी गेंद, वाइड का इशारा, चौका निकल गया। क्रिकेट कैसा खेल है क्रिकेट की, एक भी गेंद अभी डाली नहीं गई और 5 रन मिल गए जमालपुर को। 5 रन बिना किसी नुकसान के और अब भी पहले ओवर की पहली गेंद डाली जानी शेष है। खूबसूरत शॉट, प्लेसमेंट भी सुंदर, लेकिन क्षेत्र रक्षक मुस्तैद थे गली एरिया में। आगाज हो चुका है। चौथी टीम का फैसला सेमीफाइनलिस्ट का इसी मुकाबले से होगा। अनिकेत सिंह बाएं हाथ से ओवर द विकेट, फुल लेंथ गेंद, बहुत अच्छे तरीके से गेंद को बल्ले पर लिया। इस पिच को भली भांति जानते हैं अविनाश और विजी ट्रॉफी क्रिकेटर भी रहे हैं। उनके खेलने के अंदाज से ही पता चल रहा है। बच्चे बॉल सुरक्षात्मक स्ट्रोक, कुछ गेंदों को जांचेंगे परखेंगे अविनाश। शुरुआती वक्त है और ऐसे में बल्लेबाज हड़बड़ाहट में नहीं दिखाई पड़ने चाहिए। दूसरे सेशन का मुकाबला जमालपुर गोगड़ी क्षेत्र है वर्सेस खगड़िया। और यहाँ पे मिस फील्डिंग हुई है और ये गेंद बाउंड्री लाइन लॉन्ग ऑफ एरिया को पार कर गई 4 रनों के लिए। अविनाश के बल्ले से एक दमदार चौका निकल गया। रनों का आंकड़ा कुल 9 को चूमता हुआ पहली ओवर फेंकी जा रही है और स्कोर है जमालपुर का कुल 9 रन बिना किसी नुकसान के। लेग साइड में कलाइया मुड़ी अविनाश की, मिड और लेग स्टंप की गेंद थी, स्लैश किया हल्के हाथों से। मिड ऑन एरिया में गेंद को फील्ड किया गया है। 9 रन पहली ओवर। और क्या खूबसूरती से गेंद को मोड़ा है, वाइड लॉन्ग ऑन के पार चली गई गेंद चौके के लिए। शानदार चौका, मिला मौका, जड़ा चौका। अविनाश के बल्ले से दूसरा चौका निकला। तो पहला ओवर बहुत ही बेहतरीन घटा है जमालपुर एसीसी के हिसाब से। पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात 13 रन बगैर किसी नुकसान के एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। रजनीश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। लंबी कदकाठी है रजनीश की और उनके सामने पहली दफ़ा चंदन अपनी पहली गेंद खेलेंगे। 6 की 6 गेंदें फेस की थी अविनाश चौधरी ने। काफी दूर से खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। 13 रन बिना किसी नुकसान के। काफी ज्यादा बाहर, अंपायर को कोई परेशानी नहीं हुई। मनोहर का इशारा, वाइड का,
और इस अतिरिक्त शीर्वान के जरिए रनों का आंकड़ा 14 को चूमता हुआ। 14 रन। दूसरा ओवर बल्लेबाजी एसीसी जमालपुर की। काफी दूर रही थी शरीर से गेंद, खेलने के मूड में भी दिखाई नहीं पड़े बल्लेबाज चंदन। 2 गेंदें खेली हैं, दोनों ही डॉट। काफी ज्यादा बाहर गेंद, एक बार फिर से हमारी तरफ मुड़ेंगे मनोहर, इशारा आएगा वाइड का। और इस अतिरिक्त शीर्वान के जरिए एसीसी जमालपुर का कुल स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरी ओवर फेंकी जा रही है। ये शॉट दमदार लगा है और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में निकला है। शानदार चौका, मिला मौका, जड़ा चौका। दूर से ऑकवर्ड स्टाइल, कहीं से कोई मामला ही नहीं बन रहा था कि इस तरह की गेंद पर इस तरह के बल्ले को भांजा जाए। बतौर ओपनर आए हैं, आपको थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। अविनाश चौधरी का साथ निभाना होगा मंझे हुए बल्लेबाज की तरह। अविनाश और चंदन सामने। अब रजनीश की गेंद बैकफुट पर जा रहे हैं, गेंद के पीछे भाग रहे हैं गेंद से। रजनीश राइट आर्म ओवर द विकेट। ये भी बाहर ज्यादा गेंद चली गई थी और ये गेंद भी वाइड करार दी गई। स्कोर 20 रन। अभी कोई विकेट नहीं गंवाया है अविनाश क्रिकेट एकेडमी जमालपुर की टीम ने। अविनाश खेल रहे हैं 8 पर 4 पर चंदन। रजनीश की गेंद का सामना करेंगे चंदन। थोड़ी देर तक गेंद हवा में तैरी थी। ओवर संपन्न। 2 ओवर 20 रन बिना किसी नुकसान के अविनाश क्रिकेट एकेडमी जमालपुर का स्कोर है। और यहां पर जाल में फंसाया है, फुल टॉस बॉल। अनिकेत को सफलता मिली और एक बड़ी मछली जाल में। बड़ा बल्लेबाज अविनाश चौधरी वापस पेविलियन जा रहे हैं। आउट होकर खुद से बड़े नाराज होंगे और मुझे भी अफसोस हो रहा है कि अविनाश, जिन्होंने पहले ओवर में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी और ये दर्शाया था कि मैं जब तक हूँ टीम को अफसोस या घबराने की आवश्यकता नहीं। वापस पेविलियन लौट रहे हैं। मात्र 8 रन बनाए अविनाश ने और देखिए मायूसी के साथ वापस पेविलियन आ रहे हैं अविनाश। एक महान आयोजन देख रहे हैं आप प्यारे दर्शकों और YouTube चैनल के दर्शकों। और ये देखिए एक और महान टूर्नामेंट का महान दर्शन कीजिए। शानदार चौका। तो 24 रन बने हैं अब तक। तीसरे ओवर की शुरुआत अनिकेत सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से ओवर द विकेट और उनके सामने अभी अभी नए बल्लेबाज गौरव आए हैं। चौके से अपना खाता खोला। और क्या पटाखा शॉट है भैया, बेहतरीन चौका। लंबी बॉल थी और शानदार। लगातार 2 चौकों की मदद से एसीसी जमालपुर का स्कोर 28, 1 विकेट के नुकसान पर। और लीजिए यहाँ पे एब्डोमेन गार्ड में बॉल आकर टकराई है
चोट महसूस कर रहे होंगे। गेंदबाजी करते वक्त अनिकेत ने हाथ को थोड़ा सा खींच लिया था और थोड़ी सी लाइन जो है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ रखी थी अपनी, और भांप नहीं पाए गौरव। आखिरी वक्त में उनका बल्ला बाद में आया, गेंद पहले चली आई थी। 1 रन निकला। फाइन लेग एरिया में स्कोर चला गया कुल 29 रन। अच्छी रफ्तार से रन बनाए जा रहे हैं और रफ्तार तभी अच्छी मानी जाएगी जब विकेट नहीं गिरेंगे। बिल्कुल 1 रन यहाँ पे होना ही चाहिए। बातों ही बातों में इशारा किया और रनों का आंकड़ा पहुंचा दिया कुल 30 पर। 3 ओवर 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अविनाश क्रिकेट एकेडमी जमालपुर का स्कोर है। रजनीश ओवर बढ़ाते हुए काफी दूर से शॉट खेला है और यहां पर चौका निकाला है अपनी टीम के लिए, शानदार चौका। तो दोनों ही बल्लेबाज अपने व्यक्तिगत 9 के योग पर खेल रहे हैं। चंदन 9, गौरव 9, लेकिन टीम का स्कोर चला गया है कुल 34, 34 रन। 34 रनों में 6 चौके शामिल हैं। थोड़ी सी नीचे रह गई थी गेंद, बैकफुट पर आए, हल्के हाथों से दबाया गेंद। जब तक फील्ड होती पॉइंट रीजन में, सामने से मना किया गौरव ने। चंदन तैयार, रजनीश और ये भी अच्छा शॉट है लेकिन शतरक्षक मौजूद। आप खुद भगवान कहलाते हैं, धरती के भगवान। ये क्या हो गया है? नोमैंस लैंड में गेंद गिरती हुई। 1 रन लिए जाने का प्लान कैंसिल हुआ था, फिर सोचा गया चलो ले लेते हैं। आपस में फील्डर्स तू मैं कर रहे हैं कि तुम्हारा था, और इसमें चौथे ने फायदा उठा लिया। तो स्कोर चला गया कुल 36 रन। एसीसी जमालपुर पहले बल्लेबाजी कर रही है। रजनीश दूर से खेलने की कोशिश करते हैं बल्लेबाज। चंदन अपने कुल 10 के निजी योग पर और गौरव भी 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि टीम का टोटल है कुल 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सीधी गेंद, यहां पर क्या गेंद रुकेगी? जी नहीं, एक चौका निकल गया। शानदार चौका चंदन के बल्ले से। एक नया ओवर शुरू हो रहा है स्टेट हाईवे एंड की तरफ से। सुमित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और उनके सामने होंगे बल्लेबाज गौरव। क्या शॉट है भैया, बहुत ही लंबी दूरी की है और चलिए खपड़ैल घर के उस पार चली गई है गेंद। दीजिए दूसरी गेंद, एक लंबा छक्का निकलता हुआ। 46 रन, दमदार शॉट गौरव के बल्ले से। गौरव पहुंचे 16 पर। 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं चंदन। सुमित और फिर से उछाला है गेंद, 2-3 टप्पे के बाद चली गई है। लॉन्ग
ऑन एरिया में चौके के लिए। पिछली 2 गेंदों पर एक छक्का आया, एक चौका, और इस हिसाब से 50 रन पूरे हो गए। अविनाश क्रिकेट एकेडमी के 50 रन 4.2 ओवर्स में ये 50 रन आए हैं। अंकित की अच्छी खबर ले रहे हैं गौरव। अंकित बाएं हाथ से राउंड द विकेट, छक्का। दमदार बल्लेबाजी, लगातार चौके और छक्कों की बारिश गौरव के द्वारा। स्कोर चला गया कुल 56 रन। पांचवी ओवर में 56 रन। ये लीजिए, बैकफुट पर फिर से मूड बनाया था, डीप मिड विकेट एरिया में खेलूंगा, चौका प्राप्त करूंगा। गेंद थोड़ी ऊपर आकर लगी बल्ले से, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए बल्लेबाज को। 57 व्यक्तिगत स्कोर की अगर बातें करें तो गौरव चले गए अपने कुल 27 पर गौरव। और लीजिए, यहाँ पर बल्लेबाज ने पहले चलना शुरू कर दिया। अच्छी भावना, खेल भावना बहुत अच्छी। अंपायर के उंगली उठाने से पहले ही चलना शुरू कर दिए बल्लेबाज हैं चंदन। और आउट होने के पहले चंदन ने कुल कितने रन बनाए मैं बता देता हूँ। 14 रन बनाए चंदन ने। बाजी करने की कोशिश। तो 5 ओवर संपन्न हो गए हैं और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है कुल 2 विकेट के नुकसान पर 57 रन। और इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे अब क्षेत्ररक्षक। बिल्कुल सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की है इस नए आए हुए गेंदबाज अमन ने। गौरव शॉट हवा में, क्या नो मैंस लैंड रहेगा ये? जी काफ़ी पीछे रह गए, बल्ले पर सही तरीके से गेंद आई नहीं गौरव के, और अपनी मंशा में नाकामयाब हो गए गौरव। सिंगल के जरिए 58 रन, 58 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स, प्रोग्रेसिंग नाउ 6th ओवर। आकाश अमन के सामने स्लैश करते हुए हल्के हाथों से गेंद को पहुंचाया मिड ऑन एरिया में। और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 59 कट शॉट, कोई मौका नहीं। एक और चौका निकलता हुआ, लाजवाब बल्लेबाजी गौरव के बल्ले से एक और चौका निकल। वैसे भी T20 के मुकाबले में शतक लगाना थोड़ा सा कठिन काम। 50 गेंदें आपको मात्र आपके हिस्से की मिलती हैं। हाथ को थोड़ा सा खींचा है, ड्राइव किया है, बेहतरीन शानदार गैप ढूंढी अपने लिए। एक और चौका गौरव के बल्ले से दिखाई पड़ता हुआ। 36 पर गौरव। और ACC जमालपुर का स्कोर चला गया है 67। तो लीजिए, एक और नया ओवर शुरू हो रहा है। सुमित आकाश के लिए बाएं हाथ से राउंड द विकेट, फुल टॉस, हाथों से गेंद छूट गई और मौका मिल गया दोनों बल्लेबाजों को 1 रन लेने का। इस सिंगल के जरिए जमालपुर ACC का स्कोर चला गया कुल
68 68 रन और ओवर नंबर कुल ये फेंकी जा रही है 7वीं। रन की रफ्तार सही है, पहले मुकाबले में ही कम रन बन गए थे, बाद के सारे मुकाबले में काफ़ी रन देखने को मिले हैं। आवाज दैट केपिल, बिल्कुल गेंद नीचे, मिडल स्टंप उखड़ जाता अगर गेंद बल्ले पर नहीं आती तो। लेकिन मैं एक कमेंटेटर हूं और मुझे अंपायर के फैसले का इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे गौरव, बहुत ही मायूसी के साथ पेवेलियन लौट रहे हैं। आउट होने से पहले गौरव ने कुल कितने रन बनाए मैं अपने स्कोर से जानना चाहता हूं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, दम बिल्कुल इनके बल्ले में, इनके कंधे में, इनके कलाइयों में दम देखा गया। 36 शानदार रन बनाकर वापस पेवेलियन जा रहे हैं गौरव। गौरव के बाद राहुल आए हैं। राहुल नाम जैसे दिमाग में आता है लोग दो नाम याद करते हैं, या तो राहुल द्रविड़ या राहुल गांधी। देखिए, जब मनोबल बढ़ता है, कोई गेंदबाज विकेट ले ले तो मनोबल कितना ऊंचा हो जाता है उसका। विकेट लेने के बाद 2 गेंदें डॉट कराई हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं सुमित अपने ओवर की कोटे की दूसरी ओवर फेंक रहे हैं। अब तक 2 सफलताएं अर्जित की हैं सुमित ने। 1 विकेट अनिकेत को मिला है और 2 सफलताएं सुमित ने प्राप्त की, दोनों LBW। स्पिनर के पास ज़्यादा मौके होते हैं पगबाधा आउट कराने के लिए। लाइन लेंथ अलग, वाइड का इशारा अंपायर हिमांशु का आता हुआ। तो इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का आंकड़ा कुल 69 रन। बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, गैप था वहाँ, और खाली पड़े हुए क्षेत्र का फायदा अगर आप नहीं उठाएंगे तो फिर पिछड़ जाएंगे। एक और ओवर संपन्न, 70 रन और ओवर संपन्न हुए हैं कुल 7 ओवर 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर ACC जमालपुर का स्कोर है। मेरा छोटा भाई आउट हो गया, मुझे दुख हो रहा है। अविनाश, जिन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, यहाँ बुलाया, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वो, और ऐसा लग रहा था कि आज अर्धशतकीय पारी जमाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे, लेकिन मायूस किया अविनाश ने। खैर, अगले बल्लेबाज राहुल से काफ़ी उम्मीदें हैं टीम को। गेंदबाजी में अमन आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से, और उनका सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज राहुल। सारे अच्छे बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए, गौरव, अविनाश, चंदन। और लीजिए, यहाँ पर बल्लेबाज को पेवेलियन जाना होगा, पेवेलियन लौटना होगा। बल्ले से टकराई थी और फिर थोड़ी सी ट्राउजर से छूती हुई बॉल चली गई विकेट कीपर के दास्तान। बल्लेबाज नए आए हैं आशीष। इन्हें कितना आशीष मिलता है ऊपर वाले से, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लीजिए, एक और विकेट जाती हुई, बल्ले का बाहरी किनारा, और ठीक उसी तरीके से आउट हुए जिस तरह से पिछले बल्लेबाज गए थे। हो, विकेटों का पतन, थोक के हिसाब से विकेट गिरने शुरू हो गए हैं। पतझड़ का मौसम अभी आया नहीं है और भगवान हाई स्कूल के इस ग्राउंड पर पतझड़ दिखाई पड़ रहा है, विकेटों का पतझड़। नए बल्लेबाज का पदार्पण हुआ है
और मौसम आए हैं, मौसम मौसम लवली मौसम, कसक अनजानी मध्यम मध्यम। क्या मौसम, इस मौसम का मिजाज बदलेंगे? जो विकेटों का गिरने का मौसम आ गया है, उसको मौसम क्या बदल सकते हैं? ये देखना भी दिलचस्प ही होगा। और ऑन द हैट्रिक आ गए हैं अमन। 2 लगातार गेंदों पर विकेट। बिल्कुल स्टंप की सीध में गेंद फेंकी गई थी। 2 लगातार विकेट लिया अमन ने। आधी टीम पेवेलियन में 5 विकेट गंवा दिए हैं। हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, और यहां पे एक आसान सा कैच, दोनों हाथों के बीच से ड्रॉप। और यहां पर फिर से 1 विकेट का पतन हुआ है। लगातार विकेटों का पतन, और ढहती पारी को संभालिए। साहिल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, थोड़े पूछेंगे उसको। पॉइंट एरिया में क्षेत्र रक्षक मौजूद था। एक ही रन से संतोष करना पड़ा नए आए हुए बल्लेबाज साहिल, जबकि मौसम 1 पर 1 से खाता खोला। और साहिल स्ट्राइकिंग एंड पर अब अंपायर हिमांशु से गार्ड ले रहे हैं। अधिकतर बल्लेबाज लेग, अपना ऑन लेग लेते हैं या मिड लेग। फिर की गेंदबाजी में अमन ने तहलका मचा दिया है। 1 ओवर में 3 सफलताएं। अमन अब तक 3 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे शॉट्स खेलने के चक्कर में ही विकेट्स गिरे हैं। अगर 130-35 भी पहुंचेगा तो फाइट होगी। सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर खेला। अच्छी सोच, काफी ओवर्स बचे हुए हैं। सरपट नीचे रह गई गेंद, ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं बल्लेबाज के पास। 1 और डॉट, स्कोर है 72। कट करना चाह रहे हैं प्रत्येक गेंद पर, और ऐसे में ही बल्ले का ऊपरी हिस्सा चूम जाता है। छक्का मार लो। और अंततः गेंद आई बल्ले पर और सरपट दौड़ती हुई चली गई। थर्ड मैन एरिया, वाइड थर्ड मैन की दिशा में चौका निकल गया। तो प्यारे दर्शकों, स्कोर मैं बता दूं, ओवर्स भी बता दूं मैं। 76 रन 9 ओवर की समाप्ति हुई है, और विकेट्स जो गिरे हैं वो हैं 6। पहला विकेट 20 के योग पर, दूसरा 57, तीसरा जांचा परखा जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में, लेकिन जो 3 विकेट धड़ाधड़ गिर गए उससे बैकफुट पर चली आई अविनाश क्रिकेट एकेडमी जमालपुर की टीम। हमेशा इस तरह के शॉट्स खेलने में बल्लेबाज चूक रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं गेंदों को बल्ले से। अंततः मिडल और लेग स्टंप की गेंद को स्टीयर किया है, मोड़ा है लेग साइड में। जब तक गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए, और सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा चूम गया 77।
वाइड। वाइड का इशारा अंपायर मनोहर का आता हुआ ये दम तो दिखाया लेकिन क्षेत्ररक्षक को भेद नहीं पाए और एक और विकेट का पतन यहां पर होता हुआ। रितेश अपनी टीम के बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। कोसी जोन में इनका नाम है, इनकी तूती बोलती है और सारी टीमें अपनी टीम के तरफ से इन्हें खिलाना चाहती है। इसकी वजह बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। बिल्कुल, अब बल्लेबाजों के लिए करने के लिए यही कुछ विशेष है कि बाकी ओवर्स को खेल लें वो। थोड़ी सी फ्लाइट, गेंद के आने का इंतजार किया, बल्ला सामने किया, कवर से एरिया में धकेलते हुए 1 रन। और इस सिंगल के जरिए अविनाश क्रिकेट एकेडमी जमालपुर का स्कोर 79 रन 7 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर कुल संपन्न हुए हैं 10 ओवर 79 रन 7 विकेट। गुलशन आए, पहली गेंद फेंकी और बल्लेबाज ने कहा भैया मैं आपकी गेंदों को देखूंगा। क्या और ये शॉट हवा में, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, लीजिए एक और विकेट। 8वीं विकेट गिरी, रितेश आउट। रितेश भी आउट होकर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। 8वीं विकेट गिरी अविनाश क्रिकेट एकेडमी की और नया बल्लेबाज अब क्रीज की तरफ बढ़ता हुआ गौतम। गौरव एक और सामना करेंगे गुलशन की गेंद का। अंपायर से गार्ड लिया, फील्ड की पोजीशन को निहारा, बिल्कुल गली और स्लिप का रीजन खाली है। एक बैकवर्ड पॉइंट नजर आ रहा है गली की तरफ और गिल्ली गिरती हुई, डंडा हिलता हुआ, 9वीं विकेट चली गई है। अब आखिरी बल्लेबाज दिखाई पड़ेंगे तो एक एक कर सारे बल्लेबाज आ रहे हैं और जा रहे हैं। खून और पैशन ऊंचाइयां छू रहा है। जो दूसरी टीम है वो है खगड़िया की और ऐसे 79-49, 70 पर चौथा, 70 पे पांचवा, छठा, 71 पर, 78 पर सातवां, 8वां 79, 9वां 79, हैट्रिक पर चले आए हैं गेंदबाज गुलशन। तो रोशन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। रोशन और गौरव की जोड़ी, आखिरी जोड़ी बीच मैदान में। आज लाइव चले छे। एक, दो, तीन, चार, 9 रन बने, 6 विकेट गिरे। 70 पर चौथा, 70 पे पांचवा, 71 पे छठा, 78 पे सातवां, 79 पे 8वीं विकेट और 9वीं भी 79 पर। खामोशियां नजर आ रही हैं ग्राउंड के चारों तरफ। बिल्कुल सारे ओवर्स खेल जाइए आप दोनों, तो फिर मजा आ जाएगा।
जी नहीं, बिल्कुल लेग स्टंप की लाइन से गेंद अलग निकल जाती। अमन ने अब तक कितने विकेट लिए? 1 2 3 4, 4 विकेट अमन ने, गुलशन ने 2 विकेट, सुमित ने 2 और अनिकेत को 1 सफलता प्राप्त हुई। 1 रन। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि आखिरी जोड़ी है तो कुछ रन बना दें, बिल्कुल नहीं, पूरे रन बनाइए, आप पूरे ओवर्स खेलिए। कई दफ़े आखिरी जोड़ी ने कई रिकॉर्ड बना रखे हैं, दोहरे शतक की साझेदारी, शतकीय साझेदारी, और आखिरी जोड़ी भारत के कई बार मैच को भी जिता चुकी है। और लीजिए एक और विकेट। विकेट के ऊपर विकेट कीपर ने कितने कैच पकड़ लिए होंगे आज भाई, काफ़ी कैचे जिनके पास गए हैं, तो 3 कैच पकड़े। और कुल स्कोर में बताऊं 82 रन बनाकर पैक हो गई है। अविनाश क्रिकेट एकेडमी की टीम ने कुल 82 रन बनाए और लक्ष्य रखा है LCA खगड़िया के सामने 83 रनों का। जैसे मुकाबला शुरू होगा फिर से मैं आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हाजिर हो जाऊंगा, तब तक के लिए थोड़ा सा विश्राम। तो फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ और 20 ओवर्स के इस गोगरी समर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए अविनाश क्रिकेट एकेडमी ने कुल रन बनाए 82 और जीतने के लिए लक्ष्य रखा है 83 का खगड़िया के सामने। LCA खगड़िया वर्सेस अविनाश क्रिकेट एकेडमी जमालपुर का मुकाबला आप देख रहे हैं। मैं हूं कमेंटेटर PN शेखर और ये क्षेत्र है गोगरी जमालपुर। रितेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए बाएं हाथ से ओवर द विकेट। पहली गेंद को सम्मान के साथ बैक टू द बॉलर खेला। ओ ये क्या शॉट है भैया, कमाल शॉट है। लो बैकलिफ्ट से हेलीकॉप्टर चला दी और छक्का निकाल दिया। तो छक्के से खाता खोला है 6 रन। बिल्कुल गेंद के ऊपर आए और पैड और बैट एक साथ रखते हुए गेंद को मोड़ दिया। और जब तक गेंद फील्ड की जाती है लेग साइड की दिशा में, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन ले लिए। स्कोर 7। आसान सा लक्ष्य है 83 का। 82 रन पर ऑल आउट हो गई थी जमालपुर की टीम। अविनाश क्रिकेट एकेडमी जमालपुर। और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, चौका बचाया अपनी टीम के लिए। लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को। इस सिंगल के जरिए स्कोर 8। पहली ओवर फेंकी जा रही है। गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के गेंदबाज, कोसी जोन के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रितेश। बहुत ही सम्मान दिया है, अच्छी बल्लेबाजी। गेंदों को सम्मान देना भी एक कला है। और यहाँ पर थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रही थी गेंद,
बल्ला तो अड़ाया था लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। ओवर संपन्न होता हुआ 1 ओवर 8 रन बिना किसी नुकसान के एलसीए खगड़िया का स्कोर है। जीतने के लिए 83 रनों की आवश्यकता। 82 खुशियां तैरती हुई अविनाश क्रिकेट एकेडमी में खुशियां तैरी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मात्र 82 रन बनाए थे अविनाश क्रिकेट एकेडमी ने। और मैं बताऊं कि उनका स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 69 पर 3 विकेट वो गंवा चुके थे। 70 पर उनका चौथा गिरा और पूरी टीम 82 पर ऑल आउट हो गई। 12-13 रन में 7 विकेट गिर गए थे। मुकाबलों के बारे में भी हम बताएंगे। रजनीश बल्लेबाज का नाम बता दें, अकरम खान। लंबी चौड़ी कदकाठी वाले अकरम खान आए हैं और उनके सामने गेंदबाजी कर रहे हैं अकरम खान कौन है? अविनाश। नीचे रही थी गेंद, बहुत तेजी से अंदर की तरफ आई थी। अकरम खान ने आखिरी वक्त में बल्ला सामना किया। आड़े तिरछे शॉट्स आप नहीं खेल सकते हैं। बेशक रन काफ़ी कम हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपने विकेट्स को मैं गंवा दूं। लिस्ट में नाम नहीं है उसका। लिस्ट में नाम नहीं है, बोलिए। काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। अच्छे तरीके से गेंद को बल्ले पर लिया है और फील्डिंग भी अच्छी। जहां चौका मिलना चाहे था वहां एक ही रन से संतोष करना पड़ा अकरम खान को और इस सिंगल के जरिए रन कुल हो गए हैं 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से जीतने के लिए 73 रनों की और आवश्यकता। अविनाश इस बार कंधे का इस्तेमाल किया था। अविनाश ने विकेटों के करीब आकर गेंदबाजी की, लेकिन बल्लेबाज भी काफ़ी चतुर थे। अपने सामने दबाया, किसी प्रकार का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं। कम रनों का लक्ष्य बड़ा ही खतरनाक होता है। शारजाह में 1985 में भारत 125 पर ऑल आउट हुई थी। पाकिस्तान में पटाखे छूटने शुरू हो गए। पाकिस्तान 86 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। उस मुकाबले को कौन भूल सकता है? ऐसे कई मुकाबले याद कीजिए आप। तो कम रन का योग बड़ा खतरनाक होता है और इस बात को समझते हैं एलसीए खगड़िया के बैट्समैन। सावधानी से बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और ओवर संपन्न हुआ। 2 ओवर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज अमन रहे, जिन्होंने कुल 2 गेंदें खेली, 1 रन बनाकर वापस पेवेलियन लौटे और वो विकेट अविनाश के खाते में गया था। हाथ से गेंदबाजी करते हैं ओवर द विकेट अकरम खान के लिए। तेज रफ्तार की गेंद, बिल्कुल विकेट के करीब से गेंद निकल गई। रितेश स्पॉट ढूंढ रहे हैं। ओ, बहुत ही नीचे रह गई गेंद। विकेट कीपर भी भाग्यशाली रहे कि चौका नहीं निकला। उनके लेगार्ड में लगती हुई गेंद रुकी। तेज़ रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं रितेश और इनकी एक खासियत है, पिछले लगभग 40 मैचों में इनके गेंदबाजी पर मैंने कमेंट्री की होगी। पिछले 7-8 सालों में यॉर्कर लेंथ की गेंदें डालने के माहिर उस्ताद गेंदबाज माने जाते हैं।
इनकी सेवाएं सुपौल डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा लेती हैं, सहरसा, सुपौल और मधुबनी। वाह, फील्डिंग तो लाजवाब की भाई। एक वक्त ऐसा लगा कि चौका निकल जाएगा, पूरा शरीर अड़ा दिया क्षेत्र रक्षक ने, जान की बाजी लगा दी। गौतम, एक फिल्म आई थी गौतम गोविंदा। बल्लेबाजी तो अच्छी हुई नहीं, कम से कम गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण तो अच्छी करें हम सभी। फील्ड की पोजीशन सही करने के बाद रितेश एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं, गेंदबाजी करेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। बाएं हाथ से अपनी ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं अकरम खान के लिए। लेग स्टंप को छकाती हुई गेंद निकली, वाइड का इशारा अंपायर मनोहर का। काफी देर के बाद एक रन निकला, स्कोर 11 है। बाहर की तरफ गेंद डाली थी, थोड़ी सी डायगोनल नीची रहती हुई थोड़ी सी डायगोनल गेंद निकली, क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था और इस वजह से उनकी गेंद वाइड नहीं करार दी गई। अंपायरिंग भी बहुत मेहनत वाली चीज है, सभी लोग अंपायर नहीं बन सकते। बिल्कुल नहीं, वाइड पट्टिका के लेग स्टंप के बाहर गेंद आपकी गिरी और तब लेग गार्ड में टकराई। एक ओवर और संपन्न होता हुआ 3 ओवर 11 रन, 1 विकेट के नुकसान। अविनाश की गेंद रुकनी चाहिए थी लेकिन रुकी नहीं, चौका निकल गया। एक और करारा प्रहार है। मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बोल रहा था कि जब रन बनने शुरू हो जाएंगे। एक और चौका, 2 लगातार चौके निकले, स्कोर चला गया उछलता कूदता फांता 19 पर। 83 रन जीतने के लिए चाहिए, एलसीए खगड़िया की टीम को 19 रन बना लिए गए हैं। अविनाश की गेंद बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, नो बॉल का इशारा अंपायर हिमांशु का आता हुआ। फ्री हिट हर्षित के लिए एक मौका है। और ये खराब गेंद सही दिशा में चौके के लिए भेजा है, मिला मौका जड़ा। 23 बिल्कुल प्रत्येक गेंदों पर प्रहार कर रहे हैं और मौका नहीं चूकना चाह रहे हैं। फिर चौका निकलता हुआ 27 लगातार 4 चौके की मदद से गए हैं अपने कुल 23 के निजी योग पर। और ये भी चौका निकल गया, लेकिन ये चौका निकला है वाइड 4 के रूप में। मात्र 50 रन जीतने के लिए एलसीए खगड़िया की टीम को, जबकि ओवर नंबर को लिए फेंकी जा रही है चौथी, मात्र चौथी। सोलह ओवर्स का मुकाबला है। तेज शॉट था, एक और चौका निकलने का डर बना हुआ था, लेकिन सामने फील्डर मौजूद थे। एक रन के साथ ये ओवर संपन्न, 4 ओवर संपन्न हुए हैं। स्कोर है 34, 1 विकेट का नुकसान हुआ है अब तक। पहले बल्लेबाजी करते हुए
अविनाश क्रिकेट एकेडमी जमालपुर ने कुल 82 रन बनाए, 83 रनों का लक्ष्य रखा खगड़िया एलसीए के सामने, और खगड़िया का स्कोर है 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति हुई है। और प्यारे दर्शकों जो दूर में इकट्ठे हैं, आपके लिए सूचना है, अगर आपने पहले मैच को नहीं देखा है तो आप फिर से अपने मोबाइल पर देख सकते हैं रात 8 बजे। मेरा चैनल PN शेखर के नाम से, PN शेखर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और सारे मैच का आनंद लीजिए HD क्वालिटी के साथ। तो फिर से हर्षित इस ट्रैकिंग एंड पर चले आए हैं और अब दमदार मुकाबला है। रितेश, हर्षित। रितेश आसानी से रन नहीं बनाने देते हैं और हर्षित हैं कि अब इनका कंधा खुल गया है, इनके बल्ले का मुंह खुल गया है। और देखिए बल्ले का मुंह इस कदर खुला कि स्वागत किया छक्के से रितेश का। 40 का आंकड़ा छू लिया है एलसीए खगड़िया ने। 43 रन और चाहिए जीतने के लिए। हर्षित खेल रहे हैं अपने कुल निजी। उनका स्कोर भी बता दूं मैं इस बॉल के बाद। 39 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं हर्षित। 39 कैसे हो गया? डायगोनल गेंदबाजी क्रीज के कोने का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए गेंद थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है। बल्लेबाज नजरें जमा चुके हैं अपनी, और जिस अंदाज में हर्षित की बल्लेबाजी हो रही है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काफ़ी जल्दबाजी में है एलसीए खगड़िया की टीम। ओ क्लासिकल शॉट, स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ा है, कलाइयां मुड़ी है हर्षित की। 33 पर पहुंचे और टीम का स्कोर पहुंचा दिया कुल 44। रितेश, हल्के हाथों से गेंद को पुश किया और जब तक गेंद फील्ड की जाती मिड ऑन एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और ले लिए। 45। ओ बेहतरीन शॉट, अकरम खान का बल्ला काफी देर के बाद गरजा है। बैक टू द बॉलर, एक पंच किया, चौका निकलता हुआ, स्कोर चला गया इस चौके की मदद से 49। हमारे जो प्रायोजक हैं वो आरोग्य क्लिनिक, डॉक्टर नीरज कुमार निराला, जवाहर ज्वेलर्स, अविनाश रेडीमेड एवं साड़ी सेंटर, शिप एंड साइज, हेल्थ क्लब, जिम, डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर मिथिलेश कुमार, अंबानी बायोलॉजी क्लासेस, वे टू सक्सेस, अडेप्टेबल बायोलॉजी क्लासेस, चंपारण किचन सन्नी कुमार, फिजिक्स क्लासेस के आलोक सर, और जो सहयोगी में जिन्होंने काफ़ी सहयोग किया अपना सपोर्टिव में, अन्नू कुमार यादव, मंटू पंडित, विनोद कुमार झा साहब, मुन्ना कुमार, अमित कुमार, मनोज कुमार यादव उद्घाटनकर्ता भी थे, जावेद आलम और विवेक कुमार। जबकि कमेटी के मेंबर्स का भी नाम बता दूं मैं इस ओवर के बाद में बताऊंगा। फील्ड की जमावट को सही किया है। एक स्क्वायर लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर भेजी गई है। अभी अभी एक डिप मिड विकेट जो बाउंड्री लाइन पर है, एक स्वीपर कवर बिल्कुल बाउंड्री लाइन, एक लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन। सम्मान दिया है गेंद को और अपने हेलमेट को हटाया है क्योंकि फिरकी गेंदबाजी आक्रमण है और ऐसे में
लीजिए, अकरम खान ने भी कहा भैया ले जाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। गेंदबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं साहिल। स्कोर में बताऊं दर्शकों 49। सम्मान दिया साहिल को। हर्षित ने बहुत अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। हर्षित का व्यक्तिगत स्कोर में बताता रहूँगा हमेशा। काफ़ी तेज अपील। हाउ वाज दैट? अंपायर अनमूव्ड। 33 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 33 हर्षित, और टीम टोटल 49। जीतने के लिए 83 रन चाहिए। बल्लेबाजी कर रही है LCA खगड़िया की टीम। दूसरी टीम है आपकी अविनाश क्रिकेट एकेडमी जमालपुर, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 82 रन बनाए थे। ये सारी सूचनाएं मैं देर से आए हुए दर्शकों को दे रहा हूं। जिन्होंने पहला मैच नहीं देखा उन्होंने कुछ नहीं देखा। आखिरी बॉल में एक टीम जश्न मना रही थी, लेकिन पता चला दूसरी टीम जीत गई है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर PN शेखर पर रात्रि 8 बजे से। लेग स्टंप पर बॉल थी, वाइड का इशारा, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए 50 रन पूरे हो गए LCA खगड़िया के। 50 पूरी होती हुई उनकी बेंच की तरफ से तालियों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही होंगी आपके कानों में। उछाला है और ये गेंद तंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। टॉस कराया गेंद को, काफ़ी फ्लैटेड बॉल, और ऐसे में अकरम खान एक बड़ा छक्का तलाश करेंगे और उसके लिए क्षेत्ररक्षक को भी वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में भेज दिया गया है। और उछाला है, आमंत्रण दिया बल्लेबाज को छक्के के लिए छक्का। इस आमंत्रण को स्वीकार किया अकरम खान ने और एक शानदार छक्का निकला। 60 रन बने, 23 रन और चाहिए। जीतने के लिए मात्र 23 रनों की आवश्यकता खगड़िया की टीम को, LCA खगड़िया। एक बार फिर से अकरम खान को कहा कि आइए मेरी गेंद पर छक्का लगाइए, तब मैं जानूंगा कि आप पट्ठा पहलवान हैं। लंबी चौड़ी कदकाठी के अकरम खान चंदन की गेंद के सामने, और ये गेंद छक्के के लिए तो नहीं चौके के लिए चली गई है। बल्ले के बाड़ी से को चूमती हुई मिला मौका, जड़ा ओनली 19 रन्स मोर रिक्वायर्ड। और लीजिए, यहां पर स्टंप कराने की कोशिश हुई थी, चौका निकल गया है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी। तो अब 19 रन सुन बहुत ओवर थे। 15 रनों की और आवश्यकता, और हर्षित चाहेंगे इसी ओवर में मामला खत्म कर लेना। बिल्कुल उनका मूड जो दिखाई पड़ रहा है। अकरम खान जल्दबाजी में हैं, उन्हें मजा आ रहा है क्रिकेट खेलने का। जब आपके बल्ले से चौके छक्के निकलते हों तो फिर उत्साह दुगना चौगुना हो जाता है। हर्षित का व्यक्तिगत स्कोर बता पाएं तो बताइए। और लीजिए, क्या खूबसूरत फ्लिक किया है, शानदार अंदाज। हर्षित के बल्ले से एक शानदार चौका निकलता हुआ स्कोर चला गया है। स्कोर 72, जीतने के लिए 11 रन। हर्षित कितने पर बल्लेबाजी कर रहे हैं हमारे? 33। फिर से फ्लिक, फिर से चौका,
शानदार बल्लेबाजी, 37 पे गए हर्षित और अब जीतने के लिए 1 डिजिट में स्कोर 76, 7 रन और जीतने के लिए चाहिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एलसीए खगड़िया। 37 हर्षित, 1 रन लिया और अकरम खान को कहा आप छक्का लगा के जीत दिला दीजिए। बड़ों का सम्मान, हर्षित चाहते तो खुद बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सीनियर का सम्मान किया कि आइए भैया आपको जीतने का हम देते हैं। कितनी गेंदें डाली गई हैं, जीतने के लिए 6 रन, काफ़ी ओवर से शेष, हाथों में 9 विकेट शेष खगड़िया के। ये गेंद अच्छी हुई थी, कंधा लगाया आपने। क्या करेंगे अकरम खान? और यहाँ पर एक बार फिर से 1 रन लेकर स्ट्राइकिंग एंड पर अकरम खान को ही बुलाया है कि भैया आइए छक्का लगाइए। प्यारे दर्शकों, 78 रन हो गए। अविनाश क्रिकेट एकेडमी जमालपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 82 रन बनाए थे। 83 रन जीतने का लक्ष्य था, मामूली सा लक्ष्य। खगड़िया की टीम ने 1 विकेट गंवाए हैं, स्कोर है 78 और जीतने के लिए मात्र यहां से 5 ही रन चाहिए। हर्षित 38 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अकरम खान का व्यक्तिगत स्कोर भी मैं बता दूं 1 रन। दोनों के बीच ये बातचीत चल रही है, सीनियर जूनियर को सम्मान दे रहे हैं और जूनियर कह रहा है भैया आप ही जिताइएगा। 79, एक चौके की आवश्यकता। अकरम खान का स्कोर बताइए, व्यक्तिगत स्कोर। 20 पर अकरम खान, हर्षित 38 पर। 38, जीतने के लिए 1 चौका। क्या करेंगे? छक्के के लिए जाएंगे। और इसी के साथ इस मुकाबले को खगड़िया ने 9 विकेट से जीत लिया। ओवर्स काफ़ी शेष रह गए। ये जानकारी देते हुए कि मुकाबले को खगड़िया की टीम ने 9 विकेट से जीता है। हर्षित नॉट आउट रहे अपने 42 के स्कोर पर, नॉट आउट लौट रहे हैं। अकरम खान 20 रन बनाकर 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर और गोगरी। इस सूचना के साथ कि कल फिर से मुलाकात होगी, फिर बात होगी। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। इस मुकाबले को फिर से देखिए मेरे चैनल कमेंटेटर PN शेखर पर।